अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे ज़माने में बहुत सारे फितने हैं। शुरुआत से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि तमाम फितने मतलब आजमाइश। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फितना एक्चुअली है क्या। फितना इज़ आजमाइश। हमारे सामने बहुत सारे फितने आते हैं। माल तुम्हारे लिए फितना है, यानी कि माल आ गया तो तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये एक फितना है। औलाद आ गई तो तुम तकब्बुर कर रहे हो, औलाद को कैसी तरबियत दे रहे हो, औलाद के लिए घमंड कर रहे हो। औलाद नहीं दी है तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हो सकता है मन्नतों के लिए दरगाह में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारने लग जाओ। हर चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बहुत सारे फितने। मगर इस ज़माने में, जिस ज़माने हम लोग पैदा हुए हैं, इसमें फितने बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल सबसे बड़ा फितना है। और अगर हम इन फितनों से नहीं बच पा रहे हैं, तो जिस फितने को कुरान हदीस में सबसे बड़ा फितना कहा गया है, यानी कि दज्जाल का फितना, हम अपने आप को देखें कि हम कैसे खुद को बचाएंगे। जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर कोई, एक तो हमेशा दुआ करनी चाहिए कि दज्जाल के वक्त में हम पैदा ना हों, और अगर दज्जाल का वक्त ज़माना कोई पाए तो उसको चाहिए कि दज्जाल के सामने ही ना जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा फितना है, कोई मुसलमान बच ही नहीं सकता। लोग भी उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे कत्ल करने दज्जाल को, तब भी लोगों को सूरह कहफ की जो फर्स्ट आयत कहा गई है कि दज्जाल से बचने के लिए पड़ी, उसका मेन मोटिव यही है कि जब आपका ईमान ख़तरे में हो तो आप कहीं अपने आप को छुपा लें, क्योंकि दज्जाल के फितने के सामने आप गए और आप बेईमान हो जाएंगे, आपका ईमान चला जाएगा। तो अब हम लोग को ये चेक करने की ज़रूरत है कि आज के छोटे मोटे फितने, रात में हमें मोबाइल चलाना है तो चलाना, आंखें जब बिल्कुल बंद होने लगती तभी हम मोबाइल रखते हैं और हमें लगता है कि हम मोबाइल से दीन को सीख रहे हैं। अगर हम यूट्यूब से दीन को सीखेंगे, बेशक हम सीख जाएंगे, मगर जितना यूट्यूब पे सिखाया जा रहा है, इल्म हासिल करने के लिए हमारे पास हदीस और कुरान है। हमें कुरान और हदीस से इल्म सीखना है, ना कि यूट्यूबर्स से। ठीक है, वक्ती तौर पे हम उनको सुन लेते हैं, हम कुछ बहुत सीख लें, मगर हमारा जो एक रूटीन है कि हमें कुरान को भी पढ़ना है, हमें हदीस को भी पढ़ना है। और ये मोबाइल हमारे लिए सवाब का भी ज़रिया बन सकता है और जहन्नम का रास्ता भी बन सकता है। यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द नाच गा कर तवज्जो खींचने के लिए तरह तरह की हरकतें करती हैं। लड़कियाँ अपने कपड़ों को थोड़ा कम करके सोचती हैं कि मर्दों की तवज्जो आ जाएगी, और मर्द उसमें आग में तेल का काम करते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, नाइस पिक, बहुत अच्छी लग रही हो, इस तरह के कमेंट्स करते हैं। लड़कियों को लगता है, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की हम लोग को वार्निंग दी थी कि ऐसा ज़माना आएगा कि औरतें अपने ऊपर तवज्जो खींचने के लिए कपड़े पहनेंगी, मगर ऐसे पहनेंगी कि उनका जिस्म दिखे। जैसे कि या तो वो कपड़े बहुत रिवीलिंग होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका जिस्म दिख रहा होगा, या बहुत पतले होंगे कि बारीक लिबास पहनेंगी, ताकि पहने तो हैं मगर बॉडी दिखेगी। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं वो अपना क्लीवेज दिखा रही हैं, अपना शोल्डर थोड़ा सा नीचे कर लिया, अपने कर्व्स दिखा रही हैं, अपनी बॉडी दिखा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग रुकें, मुड़ें और उनको देखें और उनकी तारीफ़ करें। ठीक है, आपकी तारीफ़ हो जाएगी, आपने तौबा कर लिया, आपको जन्नत भी मिल जाएगी, मगर आप पीछे क्या छोड़ के जा रही हैं? इन टिकटॉक्स पे सुनने वाले, देखने वाले क्या ख़त्म हो जाएंगे? आप अल्लाह के पास होंगी, आप अल्लाह से मिल रहे होंगे और अल्लाह के सामने नदामत कर रहे होंगे, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ भी कर दिया होगा। मगर जो लोग आपकी वजह से इस गुनाह में मुब्तला होते रहेंगे, दे विल आस्क यू फॉर दैट। आप अपने पीछे क्या छोड़ के जा रही हो? आप सामने तो नकाब ओढ़ते हो, मगर कैमरे के सामने आपका नकाब भी उतर जाता है, आपका जिस्म भी नुमायाँ हो जाता है, आपका चेहरा भी दिखता है, आपकी आंखों पे लैशेस भी दिखते हैं, आपके होठों पे लिपस्टिक भी दिखती है, और कुछ नहीं हो तो फिल्टर्स से बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि ये मोबाइल हमारे लिए सवाब का ज़रिया बने। इस मोबाइल से भी लोग जन्नत कमा रहे हैं, इस मोबाइल से भी लोग आखिरत का काम कर रहे हैं, लोग दूसरों तक दीन पहुंचा रहे हैं। तो हम ये कोशिश करें कि ये मोबाइल हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब बने, ना कि जहन्नम का रास्ता बने। हम कोशिश करें कि अगर हम इससे दीन सीख रहे हैं तो लोगों तक वो दीन को पहुँचाएँ। सिर्फ फॉरवर्ड कर देने से, लोगों को शेयर कर देने से ठीक है, दीन पहुंच रहा है, मगर उसको अमल में लाएं और हमारे सामने जितने लोग आएँ हम उन लोगों तक ये दीन को पहुंचाएं। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये सोच के जाइए हम अपने पीछे आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली पीढ़ी को क्या देख के जा रहे हैं? अपनी नंगी तस्वीरें, या अपना मटकना, या अपना बॉडी का शेप, और हमारे बाद, हमारे मर के जाने के बाद हम कब्र में अजाब सह रहे हैं और हमारी वीडियो चल रही है। हम अल्लाह के सामने खड़े तौबा कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा है ये देखो ये तो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये तुम छोड़ के आए, जो बाकी लोग इसमें हैं। और मर्दों को भी चाहिए, जब उनसे कहा गया अपनी नज़रें नीचे रखें, तो इसका मतलब ये नहीं कि नज़रें नीचे करके मोबाइल देखना है, नज़रें नीचे रखिए यानी कि मत देखिए।
मत कमेंट करो ऐसे लोगों पर। तो और उनके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे दे, अल्लाह ताला हम सबको इस घिनौने काम से रोक ले। क्योंकि अगर आज हम अपने मोबाइल के फितने से नहीं बच पाए तो ज़िंदगी में हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने टेक्नोलॉजीज़ एडवांस की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोग को इस टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में हम लोग को पैदा किया है, इस ज़माने में पैदा किया। अल्लाह ताला ने बहुत सारी सहूलतें दी हैं। अगर हम पुराने ज़माने में पैदा होते तो हम गढ़ों से पानी, मटकों से, कुओं से पानी लाते, घसीटते, हमें बहुत मशक्क़तें करनी, लकड़ी में आग जला जला के खाना बनाना पड़ता। अल्लाह ताला ने हमारे साथ रहम किया। अल्लाह ताला ने वाकई मुसलमानों से भी हम लोग को बेहतर वर्ल्ड में पैदा किया कि बटन घुमाते ही हमारी गैस ऑन हो जाती है, प्रेशर कुकर में हमारा खाना बन जाता है, हमारे किचन में भी AC लगा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे लिए सहूलतें दी ताकि ये बंदा अल्लाह ताला को याद करे, अल्लाह ताला का शुक्र करे, अल्लाह ताला के पैगाम को बचाए, अल्लाह ताला के दीन को फैलाए, ना कि अल्लाह ताला के दीन को रुस्वा करे। तो एक गुजारिश है आप सबसे कि प्लीज़ इन टिकटॉक्स पे सिर्फ़ और सिर्फ दीन का काम करिए ताकि यही फितना हमारे लिए मग़फ़िरत का बाइस बन जाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि